अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन, किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपनी इवनिंग टू नाइट की रूटीन विद 2 किड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आज मैंने टमाटोज़ का बनाया था, पेस्ट बना के रखा था। टमाटोज़ स्टोर किए थे तो मैंने जूसर वगैरह यूज़ किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर गिर जाता है, तो इसको मैं साफ़ करके संभाल लूँगी। और ये तो वैसे काउंटर पे ही होता है क्योंकि ये मतलब आलमोस्ट डेली यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी और काउंटर्स वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, ये इवनिंग की रूटीन है, मैं इवनिंग से नाइट की रूटीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम है, खाना शाना खाने के बाद का ये टाइम था। तो इस टाइम में मैं थोड़ा सा संभाल लेती हूँ किचन, मतलब खाना खाने के बाद के बर्तन समेटने और कुछ काउंटर्स वगैरह वो मैं क्लियर कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं छोटा मोटा कोई सफाई वगैरह का या बर्तन वगैरह वॉश करने का काम वो कर लेती हूँ, और बाकी जो है वो फिर नाइट रूटीन के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे काउंटर मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं साथ चूल्हे भी क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे चूल्हे जो है ना वो या तो मैं रात को साफ़ कर लेती हूँ, मतलब इवनिंग रूटीन में, तो या फिर मैं मॉर्निंग में साफ़ कर लेती हूँ, मतलब दिन को खाना बनाने से पहले नाश्ते के बाद जो है ना मैं चूल्हे साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कि ये नहीं कि हर वक्त ही चूल्हे साफ़ करती रहती हूँ, अगर कुछ गिर जाए एक्सीडेंटली तो उसको मैं उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो रूटीन की सफाई है वो मैं दिन में एक ही दफ़ा करती हूँ। और कुछ लोगों को ना बहुत क्रेज़ होता है, हर वक्त जो है ना चूल्हों के ऊपर टाँकियाँ मारे होते हैं, तो उस टाइप की है मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अच्छा, ये वाला काउंटर जो है ना ये सुबह से लेकर शाम तक ना मेरा इस तरह से बिल्कुल मेसी हो जाता है, क्योंकि कबर्ड्स ना होने का एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत ज़्यादा सफाई से इंसान बच जाता है, लेकिन ना होने का नुकसान ये है कि आप जो है ना सारी चीज़ें मेरी काउंटर पे ही होती हैं, और इन चीज़ों का ना मुझे ऑलमोस्ट एवरीडे सेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह से फैलावा बन जाता है। कुछ टॉयज़ भी जो गंदे हो जाते हैं मैं उनको लेके आती हूँ किचन में, इनको मैं वॉश करती हूँ सिंक में, तो वो भी यहीं पे रखे होते हैं ड्राई करने के बाद। तो इस तरह से सारे काउंटर जो है ना वो मेरे मैस बन जाते हैं, उसको मुझे संभालना पड़ता है। तो ये काम भी ना मैंने आज शाम को कर लिया था। मोस्टली ये शाम से रात तक की रूटीन में ही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में एक दफ़ा क्लियर होता है और फिर इवनिंग में जो है ना होता है क्लियर। तो दिन के एक दफ़ा में, मतलब सुबह या शाम में एक काम ये भी होता है, साथ चूल्हे के साथ साथ इसको भी क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाला काउंटर भी क्लीन करना है, और उसके बाद मैंने बर्तन वॉश करने हैं। अच्छा, बर्तन ना आज मैंने फ्रिज वगैरह की सफाई की थी, फ्रिज की, तो उसके ना मैंने जो रैक्स थे वो भी निकाले हुए थे, उनको भी वॉश करना था। तो काफ़ी सारे बर्तन जमा हो गए थे, क्योंकि आज खाना बनाने के दौरान में मैंने बर्तन नहीं धोए थे, और शाम की चाय तक के जो है ना सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके थे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सा जमे गफ़ीर बन चुका है। इनको अब मैंने वॉश करना है। सबसे पहले मैं ड्राइंग रैक में से जो ड्राई हुए बर्तन होते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, जो पहले मैंने वॉश करके रखे हुए होते हैं, और उसके बाद मैंने बाकी वाले वॉश कर लेने हैं। और इस तरह से पहले मैं उनको सेट कर लूँगी जो कि पहले से ड्राई हो चुके हुए थे, और बाकियों को जो है ना उनकी मैं जगह बना लूँगी। ड्राइंग रैक मेरा 3 टायर है, लेकिन उसमें प्लेस थोड़ी कम है, बर्तन जब सारे एक साथ धुलते हैं तो उसमें जगह कम पड़ जाती है। तो मेरा साथ जो काउंटर है वो भी सारा जो है ना धुले हुए बर्तन से वो भरा हुआ होता है। तो अब यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश करने शुरू कर दिए हैं। कुछ बर्तन मैंने भी वॉश किए थे। उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाता है मेरा, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को ट्यूशन। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है ना बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पे वॉश किए थे। उसके बाद मैंने चाय बनाई अपने लिए, और उसके बाद बाकी जो है ना वो बर्तन वो मैं उनको पढ़ाने के बाद, मतलब उनकी छुट्टी के बाद करती हूँ। मतलब जब नाइट टाइम की रूटीन होती है खाना वगैरह बनाने की, तो तब मैं साथ के बाकी के सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। मोस्टली जो है ना वो खाने के बर्तन होते हैं, मतलब जिसमें खाना वगैरह खाया होता है, तो उनको मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो आज थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने थोड़े से 2 स्टेप्स में वॉश किए थे।
अच्छा, यहाँ पे चाय भी मैंने साथ बना ली थी और जो आज का दूध था वो मैंने साथ बॉईल करके रख दिया है। और यहीं पे मतलब इसी टाइम पे ना मैं आइदिल के लिए दलिया भी बनाती हूँ, वो मैंने साथ दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था, तो वो भी मैंने बनाती हूँ इसी टाइम पे। तो वो जो है ना ये रूटीन में मतलब वो भी शामिल होता है। मोस्टली मैं उसके लिए या तो सुबह बना लेती हूँ या फिर दिन के टाइम में बनाती हूँ, तो यही 2 टाइम होते हैं। कभी अगर दिन के टाइम में ना बचे तो फिर मैं उसको शाम में बनाती हूँ। और चूल्हा जो है ना इस साइड से भी साफ़ करने वाला रहता है, उसको मैं बाद में कर लूँगी। चाय यहाँ पे मेरी बन गई थी और मोस्टली मैं चाय के साथ ही बच्चों के पास बैठती हूँ। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनको पढ़ा रही हूँ और साथ में लीज़ा को भी इसी टाइम पर बिठा लेती हूँ। थोड़ा सा जो है ना वो बच्चों को देख के उसका भी दिल करता है पढ़ने का, तो मैं उसको इसी टाइम पर करवा देती हूँ। मोस्टली उसका होमवर्क वगैरह जो है वो मैं उसको करवा देती हूँ, या फिर उसको मैं जो भी रिवीजन वगैरह करवानी हो वो मैं इस टाइम पर करवा देती हूँ। और टेस्ट जो है ना वो मैं उसका ऑलमोस्ट जो है ना वो बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैंने उनको भी देखना होता है। फिर इसको मैं अलग से जब तक ना करूँ तो ये नहीं करती है, तो इसको मैं याद करवा देती हूँ या मैं इसको होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ। तो बाकी फिर मैं इसका टेस्ट ना बाद में ले लेती हूँ। मगरिब के टाइम तक होते हैं बच्चे, मतलब 6 बजे तक उनको छुट्टी होती है और 6 बजे के बाद जो है ना फिर मैं अलीज़ा को टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करवा देती हूँ। आजकल उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो उसको साथ साथ मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं आटा वगैरह गूँध लेती हूँ रात के खाने के लिए। अच्छा, मोस्टली जो है ना मेरा आटा डेली गूँधा जा रहा होता है, या अगर बहुत भी ज़्यादा हो तो फिर दूसरे दिन लाजमी गूँधा जाता है। तो इवनिंग में ही मोस्टली मेरा आटा होता है। कभी कभार ऐसा होता है एक्सीडेंटली जो है ना वो दिन के टाइम में ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं दिन के टाइम में गूँथती हूँ। तो मोस्टली जो है ना अभी विंटर्स में यही रूटीन बनी हुई है मेरी कि रात के टाइम में होता है। मोस्टली मैं मशीन में ही गूँथ लेती हूँ, लेकिन कभी कभार हाथ में भी गूँथती हूँ। तो आज जो है ना मशीन में आटा मशीन का जो बॉक्स था उसमें ऑलरेडी था, तो फिर मेरा दिल नहीं किया कि उसको मैं दोबारा से खाली करके फिर उसको वॉश करूँ, तो मैंने बर्तन में ही गूँथ लिया है। आटा मैं यहाँ पे गूँथ लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट दे दूँगी, और उसके बाद जो है ना थोड़े टाइम के बाद रोटी बननी थी। अच्छा, खाना जो है ना सालन वो मैं दिन को ही बना लेती हूँ। मोस्टली जो है ना वो मैं दिन को बना लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ जो है ना वो दोनों शाम के टाइम में फिर वो इकट्ठी होती हैं, उनको देखना पड़ता है साथ, तो बड़ा मसला हो जाता है मेरे लिए। ट्यूशन का टाइम भी होता है, तो काफ़ी जो है ना बर्डन बन जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना दिन को बना लूँ। अगर मतलब दिन के लिए कुछ बना हुआ भी हो तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि रात को जो मैं बनाऊँगी वो मैं दिन को ही बना लूँ, ताकि जो है ना मुझे रात का स्पेयर टाइम मिल जाए। तो खाना मोस्टली बना हुआ होता है, कभी कभार ऐसा होता भी है एक्सीडेंटली कि रात को बनाना पड़ जाता है, तो वो भी इसी टाइम पे ही होता है। मोस्टली मैं इस टाइम पे स्टार्ट कर देती हूँ और खाने के टाइम तक तैयार हो जाता है, क्योंकि खाना जो है ना विंटर्स में जल्दी खाया जाता है। वैसे भी हमारे घर में खाना जल्दी खाया जाता है, तो इस तरह से मैं ना जल्दी से बना के उसको रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी और आटा गूँधने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दूँगी, और उसके बाद जो बाकी के बर्तन थे वो फिर उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी।
से बर्तन यहाँ पे हो चुके हैं वॉश। आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रैक में इनको मैं सेट करके रख रही थी। और अब उसके बाद जो है ना मैंने बनानी थी रोटी। मोस्टली मैं साथ साथ रोटियाँ बना रही होती हूँ, साथ साथ मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शाम के सारे बर्तन जो है वो ख़त्म कर लिए थे, साथ साथ मैं रोटी बना रही थी। और यहाँ पर मैंने पेड़े बनाने शुरू किए, जिसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और सालन जो था वो आज दिन का बना हुआ था, तो आज मुझे रात को बनाना नहीं था, तो वही साथ मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। और उसके बाद मैं पहले अलीज़ा को खाना खिलाती हूँ, मैं खुद भी खाना खा लेती हूँ अलीज़ा के साथ ही। और उसके बाद मैं आइज़ल को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि वो दिन का खाना जो है ना वो सो के उठने के बाद खाती है, लेट खाती है, तो उसको मैं बाद में खिलाती हूँ। तो हम लोग पहले खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं शो करती हूँ जी आपको, ये मैंने बनाया था देसी घी, और ये भी अनटच है, मतलब इसको मैंने यूज़ नहीं किया था। तो इसको यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा सा ये लग रहा है। बिल्कुल जो है ना इस दफ़ा जो बिल्कुल जमा हुआ है, क्योंकि सर्दी है तो बिल्कुल ये सॉलिड हो गया। अच्छा ये देखें जी, खाना बना के मैं आई थी और रूम का ये हाल था। मोस्टली ऐसे ही होता है कि ये शरारत करती हैं, इसी वजह से मैं सारा काम कोशिश करती हूँ मैं पहले कर लूँ। तो उसके बाद पहले मैंने रूम क्लीन किया था, और उसके बाद फिर मैंने इनको खाना खिलाया। सारी जो है ना मूँगफलियाँ और खाने पीने की चीज़ों के शॉपर खोल के उन्होंने फेंके हुए थे नीचे। और उसके बाद देखिए जी, फ्रिज भी मैंने साफ़ कर ली थी। इसकी मैंने जो रैक्स वॉश किए थे वो भी ड्राई हो जाएंगे, तो उनको मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए जी, फ्रिज भी साफ़ सुथरी सी हो गई है, और बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर लिए थे। उसके बाद रात के खाने के बर्तन भी सारे मैंने वॉश कर लिए। और यहाँ पे देखें ये सारे के सारे बर्तन जो है ना वो मैंने अब यहाँ पे रख दिए हैं, ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे सुबह तक। और यही थी जी मेरी नाइट टाइम की रूटीन, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।